श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद छठा अध्याय। और प्रसंग चल रहा है ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। श्लोक संख्या 36 से पाठ कर रहे हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृगचर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। पीछे अपने एक शब्द, ये वाक्य सुना। देवताओं ने भगवान शंकर को देखा एक पीपल के वृक्ष के नीचे। वो क्या था? देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। ये पीपल का था कि वृक्ष या दूसरा था? वट वृक्ष था, ये पीपल नहीं। जी। ये अब आवाज आ रही है ना? बीच में कट गई थी। जी महाराज जी। हाँ जी। ये पीपल नहीं है, वट वृक्ष है, जिसको पंजाबी डोगरी में बोड़ बोड़ कहते हैं। गूलर के से फल होते हैं उसके। तो छोटे छोटे, बहुत बड़ा होता है। पत्ते भी गहरे रंग के होते हैं और हरे गहरे मोटे। पर पीपल के पत्ते पतले होते हैं और पीपल के पत्ते बहुत हिलते हैं और इतना घना भी नहीं होता पीपल। लेकिन वट वृक्ष बहुत घना होता है। उसकी वो दाढ़ी वाड़ी भी जल्दी आ जाती है उसको। जटा जैसी उसके टहनियों से लटकनी शुरू हो जाती। तो वो भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। तो ऐसे वट वृक्ष के, जो दिव्य वट वृक्ष है, वो उसके नीचे भगवान शंकर बैठे हुए। और कैसे लग रहे हैं? कल आपने सुना था, वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। देखिए कैसा लग रहा, क्यों लग रहा है ऐसा? यथामति तथा गति। जैसी हमारी मति होती है वैसा ही दृश्य जगत का दिखता है।
तो भयभीत हैं देवता, भगवान शंकर से क्षमा मांगने जाना है। लेकिन भगवान शांत हैं, फिर भी उनकी महिमा जानते हैं कि क्रोधित होने पर प्रलय कर देंगे। इसलिए दिख कैसे रहे हैं, उनको कैसे फील हो रहे हैं भगवान शंकर कि क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। है काल स्वरूप लेकिन क्रोधहीन, जो अपने वो भजन साधन में लगे हैं। और क्या है, पूरे जगत के भगवान शंकर सुहृद हैं, सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। जो अभी विनय पत्रिका आप पढ़ रहे हो, उसमें ही भगवान शंकर की स्तुति है। औडर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे। ऐसे है भगवान शंकर, ऑर्डर दानी, माने ऐसे विशाल हृदय वाले दानी, दान देने। द्रवत पुनि थोरे, थोड़े से जल ही आप अर्पण करते हो तो प्रसन्न हो जाते। और सकत न देखी दीन कर जोरे, अपने सामने अथवा दरबार में दीनों को हाथ जोड़े नहीं देख सकते, इतने करुणा में है। कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो उसकी इच्छा पूरी कर दे। ऐसे भगवान शंकर हैं, जो संसार के सुहृद हैं और स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। ये आप भी कल सुन चुके हैं। और इसके साथ भगवान शंकर जी का दर्शन कैसे हो रहा? संध्या कालीन मेघ, मेघ की सी कांति वाले। सायंकाल का जो मेघ होता है उसकी कांति वाले, शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह। थोड़ा सा विपरीत कंपैरिजन कर देते, भोगियों के चिन्ह क्या होते हैं आप तो समझ सकते हैं, और योगियों के चिन्ह क्या होते हैं? भस्म, दंड, जटा और मृगचर्म। जिनको अपने भजन साधन से थोड़ी वो चित्त हटता ही नहीं अपने आप को संवारने के लिए, और जो साथ में भस्म जो है सिर शरीर पे लपेटे रहते हैं, लगा के रखते हैं, ये सब साधना के अनुकूल हैं। दंड होता है एक, कोई साधारण के लिए एक डंडा ही कह लीजिए, और एक दंड वो भी होता है जिसमें उसे तो पास आशा बोलते हैं, आशा जो टी टाइप का होता है, उसके ऊपर से हाथ रखे रखते हैं और जप करते हैं। वो आशा होता है, पर ये दंड है। और मृग चरम, कमर में मृग चरम लपेटे हुए, और मस्तक पर चंद्र कला धारण किए हुए थे। चंद्र कला जो मस्तक पे रहती है, चंद्रमा रहते, वे एक कुशासन पर बैठे थे। देखिए, इसके लाभ होते हैं। भगवान शंकर भी उसके ऊपर बैठते हैं, कुशासन पे। और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे।
बहुत सारे लोग साधक बैठे थे उसमें। नारद जी ने कोई प्रश्न किया था, उसका उपदेश कर रहे थे। उनका बयां चरण दाई, राम राम, बयां नहीं है, उनका बायां चरण दाई जांग पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कल कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, तर्क मुद्रा से विराजमान थे। तर्क मुद्रा से विराजमान थे। तर्क मुद्रा क्या होती है? तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर, तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर उंगलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं। इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है। ज्ञान मुद्रा यही होता है कि जो तर्जनी हमारी होती है वो अंगूठे की, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे की जड़ में लगा दो, और इस तरह से अंगूठा भी थोड़ा सा उंगली की तरफ झुका के तीनों जो हमारी उंगलियां होती हैं, पीछे वाली, मध्यमा, अनामिका और छोटी जो उंगली है, वो तीनों ऐसे हाथ होता है। तो इनको खोल लेते हैं, मतलब खुली रहती है, तर्जनी मुड़ी रहती है, अंगूठे के साथ अंगूठा थोड़ा झुका रहता है। ये हो गई तर्क मुद्रा। इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। और दूसरा है ए, अंगूठा, अंगूठा और तर्जनी की दोनों के जो ऊपर के भाग होते हैं, नाखून वाले जगह के दोनों भाग, वो जोड़ करके, और तीनों उंगलियां जो हमारी हैं, मध्यमा, अनामिका और छोटी उंगली कनिष्ठ का, ये सब उंगलियां सीधी रहती हैं, और तर्जनी और अंगूठा जो है उसको जोड़ के रखते हैं। तो इसे, ये तर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। इस ऐसे आसन से भगवान शंकर बैठे। फिर से सुनिए, यह 38वां श्लोक है। क्या है? उनका बायां चरण दाई जांग पर रखा था, वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले। तो ऐसे डाल ली थी कलाई पे, जैसे आप बोलते हैं मौली इत्यादि बांधते हैं, इस तरह से आजकल भी लोग कर लेते हैं। रुद्राक्ष या तुलसी वो हाथ पे ही लपेट देते हैं, कलाई पे। तो कलाई पे वो उन्होंने ऐसे किया हुआ था, पहनी हुई थी रुद्राक्ष की माला। और वे योगपट, अर्थात काठ की बनी हुई टेकनी के का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है, काठ की बनी हुई टेकनी जो टी के प्रकार की होती है, उसका सहारा लेके साधु लोग वो रखते हैं, बहुत से महात्मा। तो उससे क्या होता है, एक खास कर तरह की नस होती है, वो दब दब जाती है उस पे हाथ रखने से, और जप करने में सहारा मिलता है। इसलिए शब्द यहाँ उन्होंने लिखा है कि टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से
ब्रह्मानंद एकाग्रचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो उस समय के दृश्य की कल्पना करें। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शब्द को जरा पकड़ेंगे, मननशील। मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात जो परमात्मा के ही मनन में लगे रहते हैं ना, चित्त वही रहता है, अर्थात अपने आप में ही आनंदित रहते हैं, आत्मा राम में। सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये भी कहना अनुचित नहीं है कि भगवान एक दूसरे का भजन करते हैं। तो क्या होता है, एक ही स्वरूप है एक ही स्वरूप, पर भगवान तो है ना, उनके अवतार तो अनंत हैं, एक ही भगवान। तो दूसरे स्वरूप का चिंतन करने से उनको जो सुख होता है, जैसे हम लोग भी क्या है, आत्मा है, परमात्मा की आत्मा का अंश है, माने परमात्मा का अंश है, आत्मा है, और उसी परमात्मा का हम चिंतन करते हैं। जब उनको सामने रखते हैं, उनका उनका ध्यान करते हैं, तो वो अपना ही ध्यान है, दूसरे का थोड़ी है। तो इसलिए अगर राम जी शंकर जी को आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो अपना ही करते हैं, और शंकर जी राम जी का करते हैं, विष्णु का करते हैं, कृष्ण का करते हैं, या और कुछ करते हैं, तो वो अपना ही करते हैं। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। तो ब्रह्मा भी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, कश्यप जी तो उनके भक्त हैं, पर उनकी वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को। तो रहस्य यही है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए ये चिंतन हम लोगों का है, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, अपना पराया, ये सब
ये हम लोगों का चिंतन है। इसलिए तो हमें अ, इस संसार मृत्यु लोक में डाला गया है कि हमारी मति इससे उठती नहीं है और शास्त्र इत्यादि से शुद्ध करने की इच्छा भी नहीं होती। इन विषयों का ही चिंतन में हमें मन लगता है। शास्त्र इत्यादि से ही बुद्धि शुद्ध हो सकती है, वो कोई उपाय नहीं। और वस्तुतः अगर देवता एक दूसरे से प्रणाम करते हैं, जैसे कहीं कहीं गणेश पुराण की बड़ी महिमा है और कहीं किसी पुराण में देवी को सब कुछ बताया, किसी पुराण में शंकर जी को सब कुछ बताया, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है भाई। हमारी ही समझ में फर्क है। हम ढूंढ रहे हैं इनमें से छोटा बड़ा कौन सा है। जो सबसे तगड़ा होगा उसी का भजन करेंगे, क्योंकि हम क्यों कमजोर रह जाएं। हमारी दृष्टि तो वहीं जानी है जैसी मति है। तो इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जब भगवान शंकर वहां मुख्य रूप थे, सबसे श्रेष्ठ थे, जहाँ पाठ हो रहा था, कथा हो रही थी, वो जब भगवान शंकर उठे तो सभी उठ गए। स्वाभाविक है। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और उसके बीज शिव अर्थात पुरुष, शिव से परे जो एक रस पर ब्रह्म है, शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अब जितनी जो बात मैंने कही यहाँ पे पुष्ट हो गई सभी, वो आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। दक्ष को भी आपने ही अर्थात उस उसका उत्तरदायित्व दिया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? किसी किसी के लिए कर्म तो वही करते हैं पर फल उल्टा हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं,
और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं। वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जिनको क्रोध चढ़ा ही रहता है वो क्या है, पशु ही फिर कहेंगे, जो यहां लिखा है। जो महानुभाव, फिर से इस श्लोक को, 46वां श्लोक है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूड़ा करता है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूड़ा कूड़ा करता है, कुढ़ते रहते हैं, और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है। क्या दिव्य स्तुति है, क्या दिव्य वार्ता है, किससे बात करनी चाहिए। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो बात करना भी नहीं आएगा। जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए। आप सब जानते ही हैं, शास्त्र कहता है कि क्षमा ही धर्म है। क्षमा क्यों धर्म है? इसी श्लोक से, जो 47वां श्लोक है, इससे पता लग जाता है। आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। विधाता वैसे तो ब्रह्मा जी को ही बोलते हैं, पर एक दूसरी दृष्टि से उनका अदृष्ट कर्म जो है ना, अर्थात ये भी कह सकते हैं, जो विधि है, कर्मों के अनुसार विधि में फंसे, तो विधि के मारे हुए हैं, क्योंकि वो अपना दुख भोगने आए। चिल्ला चिल्ला के बोलना, सोचने का ढंग नहीं है, अच्छा खाया पिया हुआ भी कुड़ कुड़ के उसको बर्बाद कर दें, वो भी पित्त बन जाएगा। तो ऐसा चिंतन कहां से मिलेगा? बिना शास्त्र के तो नहीं मिल सकता। तो जो मरे हुए पहले उनको क्यों मारना है अपने? तो आप जैसे तो नहीं मारते। देव देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण, यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं।
पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। साधु पुरुष अपने पर दुख कातर, स्वभाव के कारण दूसरों का दुख हरण करने का जो स्वभाव होता है उसे उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। दैववश जो कुछ हो जाता है उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। भगवान शंकर जी ने भी कुछ नहीं किया था, उठ के चल दिए थे। इधर दक्ष श्राप इत्यादि दे रहे थे और फिर माता सती को जब वो जा रही थी तो पूरी बात सुनाई। और फिर माता सती ने शरीर त्याग से पहले अपने ज्ञान का परिचय दिया कि भगवान शंकर कैसे, ये भी आपने सुना। अब ब्रह्मा जी भगवान की इस तरह से स्तुति जो कर रहे हैं, उनसे विनय कर रहे हैं, एक प्रकार से कहते हैं प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। जो माया आपकी बुद्धि में प्रवेश नहीं कर सकती, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। वो थे ना दक्ष, कर्म मार्ग के में आसक्त थे। कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन फिर भी इस यज्ञ दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया। अब सब लपेटे गए हैं उसमें, भृगु इत्यादि जितने भी थे। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं बुद्धिहीन है। याचकों ने आप याजकों ने जाचकों ने याजकों ने यज्ञकर्ताओं ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया। इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। इसी कारण ये विध्वस्त हो गया, कारण ये पाप था इनका। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया। यज्ञ में जो बच जाता है ना वो भगवान शंकर का होता है। जो वो नीचे पड़ा हो कहीं भी हो जो बच जाए। तो समस्या ये है कि सब लोग यज्ञ का बचा हुआ जो है ना वो अपने पास रख लेते। वो तो शंकर जी का है। आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। जय जय सीताराम राधे श्याम। हमारा छठा अध्याय जो पूर्ण हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय